हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपके पास है नेचर ऑफ रूट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हैं और मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हैं। फिर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन को कैसे बनाना है, ठीक है। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं आपके पास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर हम कहते हैं फितरत को, ठीक है, किसी भी चीज़ की फितरत को। आपके पास समझ आ रही है इस बात की, ठीक है। नेचर का जो मतलब होता है वो आपके पास होता है फितरत। रूट आपके पास क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी हल आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आंसर आता है, ठीक है, हम इसको आंसर भी कहते हैं, मतलब जो आपका जवाब आता है, ठीक है, उससे उस रूट्स की हमने क्या करना है, नेचर को स्टडी करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आंसर आता है, जो सॉल्यूशन बनता है, जो रूट आता है, उसकी नेचर को हमने देखना है कि जो आंसर है वो हमें कि जो नेचर की तरफ लेके जा रहा है, कि वो आया आपका पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो क्या होगा, अगर वो आपका इक्वल टू ज़ीरो क्या आ जाता है तो वो आंसर क्या होगा। अब हमें उस रूट की नेचर को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को जानने के लिए रूट्स के ज़रिए से वो एक इक्वेशन आपके पास जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन कहते हैं, आपके पास समझ आ रही इस बात की। अब ज़रा गौर कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था। वो फार्मूला था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि रूट की फितरत, रूट की नेचर हमने चेक करनी है। रूट कहाँ से निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलता है। आपके पास कोई भी एक इक्वेशन होगी ना, कोई भी इक्वेशन ले लें आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक ही लेंगे आप। कोई भी एक इक्वेशन ले लें, ठीक है, उसको जब आप सॉल्व करते हैं, मतलब उसका आप क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सोल्यूशन निकालने से आपके पास क्या आता है, रूट्स आते हैं। क्या आते हैं, रूट्स। और वो रूट्स उस इक्वेशन को क्या कर रहे होते हैं, सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिएगा, ये आपके पास क्या है, एक b² - 4ac, ठीक है। हम जो एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं b² - 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। इस इक्वेशन से हम क्या पता करेंगे, रूट्स की नेचर का अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। रूट्स की नेचर ये इक्वेशन बताएगी आपके पास। अगर ये इक्वेशन पॉजिटिव होगी तो रूट की नेचर क्या होगी, अगर ये इक्वेशन नेगेटिव होगी तो रूट की नेचर क्या होगी, अगर ये इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो होगी तो रूट की नेचर क्या होगी, अगर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है तो रूट की नेचर क्या होगी, अगर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती तो तब रूट की नेचर क्या होगी। आपके पास समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन कहते हैं। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट को हम समटाइम डिस्क भी यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी डिस्क का नाम आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का नाम आ जाए, तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, b² - 4ac। आपके पास समझ आ रही इस बात की। और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ ये कहाँ से लिए, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिए। आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन है b² - 4ac, ये ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकती है आपके पास। b² - 4ac ये लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है। b² - 4ac ये इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। b² - 4ac इक्वल टू क्या आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है। क्या आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। b² - 4ac ये क्या आ सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। आपके पास समझ आ रही इस बात की। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है, इसकी नेचर को डिस्कस करना है, किसकी, रूट की। अब जब ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन पॉजिटिव होगी तो रूट्स आपके पास विल बी अनइक्वल। अनइक्वल भी कह सकते हैं हम, इसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और ये विल बी इमेजिनरी, ठीक हो गया।
विल बी इमेजिनरी। समझ आ रही इस बात के स्टूडेंट, मतलब आयोटा की फॉर्म में चले जाएंगे आपके पास। अगर ये विल बी इक्वल, ठीक हो गया, इक्वल भी बोलते हैं हम इसको, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, ठीक होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर तो होंगे तो विल बी रैशनल, तो ये आपके पास क्या होंगे, विल बी इररेशनल, ठीक होगा स्टूडेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन से 5 किस्म की नेचर का पता लगता है किसकी, रूट्स की। पहली आपके पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है, रूट्स क्या होंगे, विल बी इक्वल और कोइंसिडेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, रूट्स क्या होंगे, विल बी रैशनल। बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है तो रूट्स क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आ जाता है आंसर, तो विल बी क्या होंगे, इररेशनल होंगे आपके पास। समझ आ रही इस बात के स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या थी, नेचर ऑफ द रूट के, नेचर ऑफ द रूट हमने किस इक्वेशन से पता करनी है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन से। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन इन तमाम साइन को देखते हुए आपने बताना है कि रूट्स आपके पास क्या होंगे। वो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाती है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो क्या होगा, और इक्वल टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो आपके पास क्या होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये तो क्या आपके पास हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स की नेचर क्या होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ठीक है, और इन पांचों की नेचर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी, ठीक है। वो आपसे कहेगा, जो क्वेश्चन आएगा आपको कहेगा डिस्कस नेचर ऑफ रूट, ठीक है। किसकी करनी है, कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। अब डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स आपने क्या करना, स्टडी करना। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास जो गिवन है, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ रही इस बात की। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। गिवन क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ए की वैल्यू है वो आपके पास है 1, बी की वैल्यू जो आपके पास है -5, सी की वैल्यू जो आपके पास है 6। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो अब हमने इसकी नेचर को क्या करना, डिस्कस करना, किसकी, रूट्स की, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपने क्या करना जी, बी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -5 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, c की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, तो ये आ जाएगा जी 25 माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 24 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 1। समझ आ रही इस बात की। और इस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, समझ आ रही इस बात की। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, रूट क्या आपके पास, ग्रेटर देन 0 का मतलब था रूट आपके पास क्या, अनइक्वल, ठीक है। एक तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अनइक्वल, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये तो हमें पता लग गया कि ये रूट्स क्या अनइक्वल आपके पास, क्यों, ग्रेटर देन 0 है। एक चीज़ आपको और पता लग रही है, ये आपके पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर, क्या 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यस 1 आपके पास क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट आपके पास क्या होगा, रैशनल होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो याद रखिएगा, एक रूट आपका कुछ भी हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है, वो आपके पास अनइक्वल भी हो सकता है। समझ आ रही इस बात की। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, तो सिर्फ आपने क्या करना है, रूट की नेचर को स्टडी करना है, डिस्कस करना है, फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करना आप लोगों ने, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन से। और वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन को क्या होगी आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी और ए सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैलकुलेट करके आपने इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद आपने ये चेक करना है कि आया वो पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, आया वो नेगेटिव है तो रूट्स क्या होंगे, आया वो इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो तब उसकी नेचर क्या होगी, जब वो
नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तब उसकी नेचर क्या होगी आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अनदर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके हम नेचर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हम कर लेते हैं जिसको 2, ठीक है, वो आपसे कहता है जी 25x का स्क्वायर -30x प्लस 9 इक्वल टू आपके पास क्या 0 स्टूडेंट, ठीक हो गया। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 25, बी की वैल्यू आपके पास कितनी -30, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 9। अब इक्वेशन आपके पास क्या है जी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। क्वेश्चन आपका वही बनेगा, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, डिस्कस नेचर ऑफ रूट आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट -30 का स्क्वायर 425 और कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 900 होता है आपके पास, ठीक हो गया। ये बन जाएगा जी हम 4 5 ज़ा 20, ठीक हो गया, 4 2 ज़ा 8 और ये कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 9, तो 900 माइनस 900, ठीक हो गया। अब विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इक्वल टू 0 पे रूट क्या आते, इक्वल और कोइंसिडेंट भी कहते होते। तो रूट्स क्या हो गए जी हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो नेचर ऑफ रूट को स्टडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी, वो आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास बता दिया जाए कि रूट्स क्या हैं, यानी रूट्स की नेचर बता दी जाए कि वो इक्वल है या डिफरेंट है, कोइंसिडेंट है या इमेजिनरी है, परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल है या फिर इरैशनल है, तो कह दिया जाए कि आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, तो तब आपने कैसे काम करना है। क्वेश्चन लेते हैं, वो आपसे कहते हैं कि शो डैट करें, क्या शो डैट रूट्स विल बी रैशनल। अब रैशनल का मतलब है कि आपके पास जो बी स्क्वायर -4ac वो आपके पास क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। b प्लस क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास पी प्लस क्यू, ठीक है स्टूडेंट। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -p और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4ac। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है -p का स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास -4a की वैल्यू कितनी है p प्लस क्यू, और q की वैल्यू कितनी है आपके पास -q आपके पास। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस माइनस कितना आ जाएगा +4q, ये बन जाएगा p प्लस क्यू, और आंसर आ जाएगा जी आपके पास p स्क्वायर प्लस 4qp प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 4q का स्क्वायर, विच कैन रिटर्न एज p स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2 इंटू 2p 2q प्लस 2q का स्क्वायर। अब ज़रा गौर कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा जी p प्लस टू क्यू होल का स्क्वायर आपके पास। तो विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी, परफेक्ट स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो रूट्स क्या हो गए जी हमारे पास, रैशनल हो गए हैं। समझ आ रही इस बात की। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर शो करता है कि रूट्स आपके पास के रैशनल है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, रूट्स आर रैशनल। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आप इसी तरह किसी भी क्वेश्चन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कि आप शो डैट भी कर सकते हैं कि रूट आपके पास रैशनल है इरैशनल है, वो आपसे ये भी कह सकता है। क्लियर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वो आपको ये भी कह सकता है कि अगर आपकी इक्वेशन विल बी इक्वल है, तो आप इसमें से m की वैल्यू फाइंड करें या k की वैल्यू फाइंड करें या u की वैल्यू फाइंड करें, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आपको बता देगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन क्या है, रूट्स जो नेचर है उसकी वो क्या है, इक्वल है आपके पास। तो आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखकर अपनी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो मैं एक अनदर एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एक्स प्लस 7 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। वो आपसे कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, आप फाइंड
वैल्यू ऑफ m एंड रूट्स विल बी इक्वल एंड रूट्स या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन विल बी इक्वल। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे क्या कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी 2 इंटू 1 प्लस 3m एक्स आ गया प्लस 7 इंटू क्या आ गया 3 प्लस 2m आ गया इक्वल टू 0। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ए की वैल्यू इसमें कितनी है स्टूडेंट 1, बी की वैल्यू इसमें कितनी स्टूडेंट माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m और सी की वैल्यू इसमें कितने 7 इंटू 3 प्लस 2m आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अब कहता है जी रूट्स विल बी इक्वल, ये आपको बता दिया गया है जी। रूट्स विल बी इक्वल का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया आपके पास इक्वल टू 0। इक्वल टू रूट कब इक्वल होते हैं, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन इक्वल टू 0 आती है। अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 और 7 इंटू ठीक है 3 प्लस 2m आ जाएगा आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये बन जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 9m स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 6m माइनस 4। ठीक है जी, ये बन जाएगा जी 7 3 21 प्लस कितना आ जाएगा जी 14m आ जाएगा आपके पास इक्वल टू क्या आएगा 0। 4 हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से 1 प्लस कितना आ जाएगा जी 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 21 माइनस 14m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 4 डज नॉट इक्वल टू 0 बट ये आपके पास 9m स्क्वायर माइनस के 14 में से प्लस का 16 निकालेंगे माइनस 8m माइनस के 21 में से एक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन का मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा 9 2 से कितना बनता है जी 180। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास क्या होता है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो 9 2 से 80 ठीक हो गया। ये आपके पास बनता है जी 180 आंसर आता है इसका। इसके माइनस ये 18m और ये आपके पास बन जाएगा जी प्लस 10m प्लस 20 इक्वल टू 0। क्या चीज़ कॉमन आती है यहाँ से स्टूडेंट, हम 9 कॉमन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, 9m कॉमन कर लें, m माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस हम 10 कॉमन कर लेते हैं m। ठीक है, यहाँ से m प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। यहाँ पे माइनस 21 तो यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास स्टूडेंट। क्लियर हो गया जी। तो माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया 9m प्लस 10 और आपके पास क्या आ जाएगा जी m माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब 9m प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया जी m माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10/9 और m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई है। तो स्टूडेंट अगर वो आपसे कह देता है कि अब m की वैल्यू फाइंड करें, रूट्स आपके पास क्या विल बी इक्वल, क्लियर होगा, तो आप उसकी m की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो नेचर ऑफ द रूट के अंदर यही कुछ आपका आता है कि नेचर ऑफ रूट आप लोगों ने कैसे डिस्कस करनी है, कैसे आप लोगों ने स्टडी करनी है। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन आप लोगों ने याद रखने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आपको एक अनदर क्वेश्चन भी बना कर दे सकता है कि शो डैट द रूट ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल इफ़ c इज इक्वल टू a ओवर m। अगर वो आपको कोई वैल्यू बता देता है तो आपने शो डैट करने के रूट्स आपके इक्वल है या नहीं आपके पास। समझ आ रही इस बात। तो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे लेक्चर का आज का, वो आपसे कहता है शो डैट करना है। ये आपने शो डैट रूट ऑफ इक्वेशन mx प्लस सी होल का आपके पास क्या स्क्वायर विल बी इक्वल इफ c इज इक्वल टू a ओवर m एंड m डज नॉट इक्वल टू 0। जी वो आपसे कहते हैं कि आपने शो डैट करें कि रूट आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास क्या है इक्वल है। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। ये ठीक हो गया। वो आपकी क्वेश्चन क्या कहती है आपको mx प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों सेकंड डिग्री आ रही है, हमने इसको बनाना है अभी। ठीक है, इसका फार्मूला एक्सपेंड कर दीजिए आप लोग। क्या बनेगा जी a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एंड बी आपके पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 4ax। तो ये बन जाएगा जी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax इक्वल टू 0, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये बन जाएगा जब आपके पास अगर मैं x कॉमन कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2mc माइनस 4a प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं जी, a की वैल्यू आ गया जी एम स्क्वायर, b की वैल्यू आ गया जी 2mc माइनस 4a, c की वैल्यू आ गया जी सी स्क्वायर आ गया। इक्वेशन क्या है जी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आपके पास। क्यों? रूट्स क्या इक्वल है। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, b की वैल्यू आपके पास क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट? एम स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है आपके पास? सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, ये बन जाएगा जी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 16a का स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 mca माइनस 4m स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज़ आपस में क्या होगी? ये कैंसिल होगी आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? हमने शो डैट क्या करना है कि ये आपके पास क्या इक्वल। अगर इक्वल का मतलब है अब इन दोनों का जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए आपके पास। तो जी यहाँ पे क्या है जी आपके पास 16 कॉमन कर लीजिए हम, a स्क्वायर माइनस mca इक्वल टू क्या आ गया 0। 16 आपके पास डज नॉट इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस mca इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब c की वैल्यू आपको बता दी गई है जी, a भी हम कॉमन कर सकते हैं स्टूडेंट, a माइनस एम सी आ गया जी इक्वल टू 0। अगेन a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a माइनस एम सी इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू आपके पास है जी a ओवर m इक्वल टू 0, m से कैंसिल हो गया, a माइनस ए इक्वल टू 0, ये से कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया जी आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी, हमने शो डैट कर दिया जी कि अगर c की वैल्यू a ओवर m हो आपके पास तो रूट्स आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल तब आएगा जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि शो डैट करें रूट्स विल बी इक्वल और नॉट, या फिर आपको कह दिया जाए इक्वेशन विल बी इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ m, या आपसे कह दिया जाए डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, या आपसे कह दिया जाए कि शो डैट द गिवन इक्वेशन एंड द रूट्स विल बी रैशनल आपके पास, तो किसी भी तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।